तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लीडरशिप क्या होती है और क्या उसका मीनिंग होता है। हमने कॉन्सेप्ट देखा, डेफिनेशंस देखी और हमने सेलिएंट फीचर्स देखे और हमने ये देखा कि लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स नहीं बताए थे, तो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीडरशिप के स्टाइल्स या टाइप्स। तो 3 टाइप्स होते हैं मेनली लीडरशिप के, और लीडरशिप का मीनिंग मैंने बता दिया है। ठीक है, तो 3 मेजर स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, फिर डेमोक्रेटिक लीडर और फिर होता है लेज़र-फेयर। तो इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक यानी अथॉरिटेरियन लीडरशिप। इसके हमें नाम से इसका मीनिंग समझ आता है। इसका ये मतलब होता है, ये साफ साफ बता देते हैं कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमें क्या गोल अचीव करना है, ये काम कैसे होना है, कौन सा काम कौन करेगा और कितने टाइम में करेगा। ठीक है, इसमें कोई भी जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनका कोई भी रोल नहीं होता। जैसी जैसी उन्हें कमांड मिलती है वो वैसे वैसे काम करते हैं। तो सारा कंट्रोल जो होता है वो लीडर के हाथ में होता है और फॉलोअर्स उनकी बात को फॉलो करते हैं। और फॉलोअर्स का मतलब कोई रोल नहीं होता इसमें, बस उन्हें जो काम दे दिया गया वो करना है। अब देखिए कैसे होते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप। तो सबसे पहला, वो लीडर सेट गोल्स इंडिविजुअली, यानी वो खुद गोल सेट करते कि क्या हमारा गोल है। वो जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, मतलब कि किस तरह से काम होगा, वो उसी पे फॉलो, मतलब सारे मेंबर्स को वो फॉलो करना है जो भी उनको बताया गया है, और चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, मेंटेन्स अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो मतलब सबसे अलग रहते हैं, एक अलग प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बना के रखते हैं। बिलीव्स इन डायरेक्ट सुपरविजन, यानी वो सुपरवाइज करते हैं, कोई काम साथ में नहीं करते, बस वो उन पर ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सा काम कैसा हो रहा है। फिर है फोकस ऑन स्ट्रिक्ट कमांड एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, मतलब वो स्ट्रिक्टली कमांड देते हैं, काम ऐसे होगा तो वो वैसे ही होता है, वो अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। नेक्स्ट इज एंगेज प्राइमरली इन वन वे एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो उन्होंने बोल दिया जिस तरह से काम होगा होगा, और वो सामने वाले की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी अपनी बताते हैं। ठीक है, कंट्रोल डिस्कशन विद द फॉलोअर्स, लिमिटेड डिस्कशन होता है फॉलोअर्स के साथ, बहुत लिमिटेड चीज़ों पे, यानी कम चीज़ों पे डिस्कशन होता है। ठीक है, फोकस ओनली ऑन एफिशिएंसी ऑफ द मेंबर्स, यानी बस वो इतना उन्हें चाहिए कि मेरा काम टाइम से हो जाए और अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें डर होता है कि हमारा लीडर, मतलब उनको उनके मन में अपने लीडर के लिए डर होता है। अब ये जो लीडर होता है ना, ये कौन से वर्ड पे फोकस करता है? आई पे, यानी जो हूँ वो मैं ही हूँ, मैंने जैसा कहा, मतलब हर जगह मैं ही मैं वो यूज़ करता है। इसमें इमोशंस और फीलिंग्स, यानी जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी इमोशंस और फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, और लीडर कैसा होता है इसमें? कंट्रोलिंग लगता है, बॉसी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। डिक्टेटोरियल होता है, कंट्रोलिंग होता है, यानी वो कंट्रोल करके लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस लीडरशिप की ज़रूरत भी होती है, अथॉरिटेरियन लीडरशिप की ज़रूरत होती है। वो किन किन चीज़ों पे ज़रूरत होती है? जैसे कि जब हमारे पास बहुत कम टाइम हो, जैसे कि जल्दी से जल्दी हमें किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना ही लेना है, तो ये वाला लीडरशिप यूज़ होगा। ठीक है, अब या फिर जब लीडर ही नॉलेजेबल हो, बाकी लोग इतने नॉलेजेबल ना हो, बस लीडर को ज़्यादा नॉलेज हो, तो वो लोग जो होते हैं वो सिर्फ सब कुछ लीडर पे छोड़ देते हैं। या फिर जब हमें कोई रैपिड डिसीजन लेना हो, यानी तुरंत हमें डिसीजन लेना हो। फॉर एग्जांपल हिटलर अगर हम देखें तो ऐसा एक लीडर था जो अपनी बात पे ही अड़ा रहता था, जो उसने बोला वही होगा और सब बस उसकी बात सुनते थे, और डिस्कशन या कम्युनिकेशन बहुत कम होती थी। ठीक है, अब आपको अथॉरिटेरियन लीडरशिप का समझ आ गया होगा। अब एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसका हमें मीनिंग भी समझ आ रहा है नाम से ही। और एक और चीज़, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में आता है तो आप लोग नेम से ही बता सकते हैं कि किसका क्या मतलब होगा। अब देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप कौन सा होता है? डेमोक्रेटिक मतलब सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। पार्टिसिपेटिव होता है जो खुद भी पार्टिसिपेट करता है, और ये सबसे बेस्ट टाइप की लीडरशिप मानी जाती है। ठीक है, अब ये क्या इनकरेज करता है? ये किसको प्रोत्साहित करता है? ग्रुप मेंबर्स को प्रोत्साहित करता है कि वो भी अपनी बात आगे रख सके। मतलब जैसे लीडर ने अपनी बात रख दी, अब मेंबर्स भी डिसाइड करेंगे, जो फॉलोअर्स हैं वो भी डिसाइड करेंगे कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हो तो। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स इसमें मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंस दी गई होती है। अब कैसा होता है एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप? ये डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, आइडियाज़ को शेयर करता है। टू वे कम्युनिकेशन होती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? बस एक जना बोलेगा। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? इसमें दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं। अब जो फॉलोअर्स होते हैं वो ये भी इसमें इनकरेज रहते हैं क्योंकि उनके साथ जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, अच्छा क्लाइमेट जो है वो उन्हें मिला गया है। इसमें इमोशंस और फीलिंग को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इसमें वी वर्ड पे, यानी हम,
मतलब वो हम पे फोकस करते हैं कि हम सब एक हैं या फिर हम सबकी बातें सुनी जाएंगी, इस वर्ड पे फोकस करता है। मेंटेन इंटरैक्टिव एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, सबके साथ बातचीत करके म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉलो होती है, ठीक है। लीडर सेट गोल कलेक्टिवली, मतलब गोल जो हैं वो सबके साथ मिलके इकट्ठे होके डिसाइड किया जाता है। सारे दुख सुख को एक साथ बांटते हैं। ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये किस किस जगह यूज़ हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। जैसे कि जहाँ मेंबर्स जो होते हैं नॉट क्लियर अबाउट देयर रोल्स, जैसे मेंबर्स को पता ना हो कि हमें क्या काम करना है क्या ना करना है, तो एक डिस्कशन हो सकती है। लीडर जो है इनके साथ डिस्कस कर सकता है और जो सूटेबल लगा वो टास्क उसको दे सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, टाइम कम है तो वो लीडर से डिस्कस करके कि हम काम ऐसे कर लें, ये स्टाइल सूटेबल नहीं है तो दूसरा अपना ले, ऐसे। कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है, सॉरी, ये जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाती कुछ जगह, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो पाती। देखिए अब जहाँ जैसे इसमें डिस्कशन होती है लीडर की भी और मेंबर्स की भी, तो जब कभी कभी क्या होता है मेंबर्स को नहीं समझ आता कि उनका क्या रोल है। टाइम कम होता है तो हमें अथॉरिटेरियन लीडरशिप अपनानी चाहिए। थर्ड है इसमें कम्युनिकेशन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। अब अगर ग्रुप्स के मेंबर जो हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको स्किल्स नहीं आती तो भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि लीडर ने बोला कि आपको पेंटिंग करनी है तो एक को पेंटिंग नहीं आती या फिर कंप्यूटर मैनेज करना नहीं आता तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये इन जगहों पे दिक्कत आती है, लेकिन ये अच्छा लीडरशिप का स्टाइल माना जाता है क्योंकि इसमें सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, लीडर कौन था, बैराक ओबामा, सबने नाम सुना होगा, कैनेडी। ये जो थे डेमोक्रेटिक लीडर थे, यानी सबकी बात को मानते थे, सबको इंपॉर्टेंस देते थे, इसीलिए जो होता फेमस भी हैं और इनकी रिस्पेक्ट भी है। अब थर्ड है डेलीगेटिव लीडरशिप यानी लेसास फेयर। इसमें क्या होता है, लीडर जो होता है वो सारा काम जो है अपने फॉलोअर्स पे छोड़ देता है कि जो आपको करना है वैसे ही आप करो। अब देखिए इसके फीचर्स देखते हैं तो और क्लियरली ये जो है टॉपिक समझ आ जाएगा। लीडर क्या करता है, अपना डिसीजन जो होता है वो फॉलोअर्स पे छोड़ देता है, जैसे करना है करो, ठीक है। गोल्स जो होते हैं ये भी फॉलोवर्स ही डिसाइड करते हैं। इसमें लीडर या तो बहुत कम रोल प्ले करता है या तो बिल्कुल भी रोल नहीं प्ले करता, ठीक है। लीडर बस इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट या गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। लीडर्स को सारी फ्रीडम दी जाती है और ये किस वर्ड पे फोकस करता है, एज यू प्लीज़, यानी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। अब इसमें क्या होता है, फॉलोवर्स जो होते हैं हाईली स्किल्ड चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो और एक्सपीरियंस हो। फॉलोवर्स खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम में प्राइड रखते हैं। लीडर को छोड़ के बाहर के सारे लोग जो होते हैं वो काम में एंगेज रहते हैं, जैसे कि अथॉरिटेरियन में सिर्फ लीडर जो है वो मेन होगा, डेमोक्रेटिक में दोनों, लेकिन इसमें सिर्फ फॉलोवर्स। अब फॉलोवर्स आपस में ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बना के रखते हैं, इतने मैच्योर होते हैं कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर ले। तो ये सारे हैं मतलब फीचर्स हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल है महात्मा गांधी, जैसे उन्होंने जो सारा काम है वो अपने फॉलोवर्स पे छोड़ दिया था और उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाई थी, ठीक है। और इस वजह से वो ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन ये हर जगह पे यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो ज़्यादा सब में बेस्ट है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन इन विच इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय हिज फॉलोअर्स परसेप्शन, यानी कि वो अपने फॉलोअर्स की बात नहीं सुनता। उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि अपने फॉलोअर्स की जो थिंकिंग है, जो उन्होंने सोच रखा है, उसे चेंज कर सके वो, ठीक है। सपोज़ क्या हुआ कि कोई काम करना है, स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, और लीडर है प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं वो फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो है बाहर से हम चीफ गेस्ट नहीं बुलाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब ही है ट्रांसफॉर्म करना, यानी चेंज करना। तो वो उन्हें कुछ चीज़ें बता के, उनको मोटिवेट करके टीचर्स को ये बता सकता है कि हमें क्यों बाहर से चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए, या फिर और कोई अगर चीज़ हो, सिचुएशन हो। तो इसमें लीडर जो होता है ना वो कुछ आइडियाज़ देता है, कुछ चीज़ें बताता है, कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है जो उनके फॉलोअर्स समझते हैं और अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिथपुट द बेसिक डायमेंशन यूज टू डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को अगर हम डिफाइन करें या फिर उनके बारे में जानें तो कैसा होगा। देखिए बिल्डिंग स्कूल विजन एंड एस्टैब्लिशिंग स्कूल गोल्स, यानी जब स्कूल के बारे में हम सोच के चलते हैं तो दूसरों से आइडिया लेना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट देना, टेस्ट प्रैक्टिसेस करना, मतलब ये सब होते हैं इसके फीचर्स। और देखिए फीचर्स हम और भी देखते हैं।
चेयर मेस्टिक लीडरशिप यानी आइडलाइज इन्फ्लुएंस, इसका ये मतलब होता है जो लीडर होता है वो उसको एक माइंड तो सेट होता है कि ये करना है, और वो अपने फॉलोअर्स का भी माइंड उसी हिसाब से चेंज करता है। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन यानी उन्हें मोटिवेशन से इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, और कि ये हमें काम करना है और कैसे करना है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर होता है वो नए आइडियाज़ और नई कैसी तरीके से हमें चीज़ें करनी है इन सब चीज़ों के बारे में भी बताता है। इंडिविजुअलाइज कंसिड्रेशन यानी कि वो हर एक बंदे पे ध्यान देता है, हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, हर एक इंडिविजुअल को कंसिडर करके चलता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैव इंटीग्रिटी एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, अपने फॉलोअर्स को वो मोटिवेट कर पाएँ और उनसे ढंग से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि अगर वो ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो उनका माइंड और उनका पर्सपेक्टिव चेंज ही नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनके माइंड में, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के माइंड में ये सेट होना चाहिए कि उन्हें कौन सा गोल ऑब्टेन करना है, क्योंकि अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा गोल उन्हें ऑब्टेन करना है तो वो उसे अचीव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की कि वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होते हैं वो। ठीक है। तो ये सब इन्होंने दे रखा है। अब रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, यानी प्रिंसिपल और टीचर्स का क्या रोल होता है अगर वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है तो। सबसे पहला, एज अ स्टिमुलेटर, प्रिंसिपल हैज़ टू एक्ट एज एन इंटेलिजेंट स्टिमुलेटर, यानी कि स्टिमुलेटर मतलब जो चेंज कर पाए, मतलब वो ये बताएगा कि क्या क्या नए तरीके हैं इस काम को करने के लिए। तो प्रिंसिपल और टीचर्स जो है वो नए नए आइडियाज़ से, नई नई इनोवेटिव टेक्निक से चेंज कर सकें और डील कर सकें आइडियाज़ को। आइडियलाइज इन्फ्लुएंसर, यानी वो इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी बातों से कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम वैसे नहीं होना चाहिए, और उन्हें वो समझा भी पाए साथ में। मतलब सिर्फ ये ना बोले कि ऐसे काम करना है, उन्हें साथ में समझाए कि ऐसा क्यों है। जैसे बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते, बहुत दिन हो गए टीचर ये ऑब्जर्व कर रही है, तो वो उन्हें एकदम से गुस्सा ना कर करके उन्हें समझाए कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, और होमवर्क हम क्यों देते हैं। तो आइडियलाइज इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर पाए, वो मोटिवेट कर पाए बच्चों को। ठीक है। या फिर अगर प्रिंसिपल है तो वो टीचर्स को। विशनरी, यानी कि वो आगे का सोच के रखे, यानी गोल्स वगैरह है वो आगे का सोच के रखे। और कम्युनिकेटर, यानी कि वो कम्युनिकेट करके रखें, अच्छे से बातचीत करने से ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आती है, क्योंकि हम किसी से अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो लीडरशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के हमें नाम से ही समझ आ रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि कौन सा काम जो है वो कैसे होगा, और एक्सप्लेन करना उस काम को बेसिकली। तो देखिए, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप पर्पस इज 3 डायमेंशन। सबसे पहला क्या होता है, स्कूल का मिशन क्या है, हमने स्कूल खोला है तो क्यों खोला है ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और स्कूल में लर्निंग क्लाइमेट है जो वो है प्रोमोटिंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो ताकि सब अच्छे से काम कर पाए। अब देखिए इसके कुछ हम फीचर्स पढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या है, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इज़ लर्निंग बेस्ड, यानी इसमें नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है स्टूडेंट्स को भी और एडल्ट्स को भी। ठीक है। ये लीडर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि टीचर और प्रिंसिपल्स को। जो टीचर्स और प्रिंसिपल होती है इसमें लीडर होती हैं। इम्प्रूवमेंट का इसमें स्कोप रहता है, कल्चर वगैरह पे ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है। अब देखिए, अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर कैसे होती है इंस्ट्रक्टिव लीडर, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्स एज अ मैनेजर, यानी कि अगर हमारी क्लासरूम में रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, या फिर जैसे हम वॉल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सब वो यूज़ करें, जो भी है ना रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाए। गुड कम्युनिकेटर, यानी कोई भी स्टाइल हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कम्युनिकेटर तो वो अच्छा होना ही चाहिए। सर्विंग एज एन इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स पर्सन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, इसलिए वो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स पर्सन भी कहलाता है। एज अ गाइड एंड काउंसलर, यानी कि अगर प्रिंसिपल है तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को गाइड करे, और अगर वो टीचर है तो वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, काउंसिल कर सके। ठीक है। प्लानर एंड ऑब्जर्वर, यानी कि टीचर्स और प्रिंसिपल को आगे का प्लान करके चलना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल बता देगा कि हमें साल के एंड तक ये चीज़ें चाहिए और ये इस तरीके से आप लोग करवाना ये काम, और जो टीचर होंगी वो बच्चों को बताएंगे कि ये हमें टेस्ट करना है, 1 महीने बाद आपका यूनिट टेस्ट होना है, उस हिसाब से आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो ऐसे करना चाहिए। रिसर्चर्स एंड इवेल्युएटर, यानी कि इनको रिसर्च वर्क करना चाहिए, कमियां वगैरह देखनी चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं हमारे स्टाइल में, या फिर और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो इसलिए वो रिसर्चर और इवैल्यूएटर्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें देखी, लीडरशिप के कई सारे हमने स्टाइल्स देखे, जैसे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप हो गया।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हो गया, लेजर्स फेयर हो गया, ठीक है, और हमने डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, यही सब लीडरशिप के स्टाइल्स देखे। होप है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, या फिर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी टेलीग्राम का लिंक मिल सकता है। सो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।